नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन और सोलो सफर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर आप किसी विंटर ट्रैक पर जाने वाले हैं, स्नो ट्रैक पर जाने वाले हैं और अगर वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता है, -5, -10, -15 रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से चीज़ें वियर करनी चाहिए, क्या क्या आपको पहनना चाहिए, किस तरह से आपको लेयरिंग करनी चाहिए ऊपर की भी और नीचे की भी, ताकि आप ठंड से खुद को बचा सकें और आप ट्रैक को ज़्यादा इंजॉय कर सकें और आपको वहाँ पर कोई सर दर्द या बुखार की परेशानी ना हो, क्योंकि वहाँ पर अगर तबीयत खराब होगी तो आपका पूरा ट्रिप बर्बाद हो सकता है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो देर ना करते चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लेयरिंग करने के लिए जब आप किसी भी कैंप के अंदर रहते हैं, देखिए ड्यूरिंग द ट्रैक आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है लेयरिंग की। उसमें आप एक थर्मल पहन सकते हैं और ऊपर एक नॉर्मल जैकेट पहन सकते हैं, वहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी। फिर भी इसको लेके भी आपको मैं बताऊंगा आगे कि ड्यूरिंग द ट्रैक आपको क्या करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं, जब आप किसी ऐसी जगह पर है, टेंट में रुके हुए हैं या बेस कैंप में रुके हुए हैं जहाँ पर जो है स्नोफॉल हो रही है या टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, -10, -15 वहाँ पर जा रहा है, तो वहाँ पर स्टे करने के टाइम में दोस्तों ज़्यादा ठंड लगती है। ड्यूरिंग द ट्रैक में आपको ठंड उतनी फील नहीं होती क्योंकि बॉडी हीट रहती है, बट जब आप स्टे कर लेते हैं, आपको रात भर रुकना होता है, वहाँ पर रहना होता है, तब भाई आपको काफ़ी अच्छे से लेयरिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले लेयरिंग में आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने ये पहना हुआ है थर्मल, ये ब्लैक कलर का है, ये डीकैथलॉन से लिया हुआ है। मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है यहाँ सारे डीकैथलॉन के ही हैं, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं, बट डीकैथलॉन एक ब्रांड है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं और वारंटी भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। आप फ्री में रिप्लेस भी कर सकते हैं और आप रिफंड भी ले सकते हैं जो आप चाहें। तो इसलिए मैं डीकैथलॉन को प्रेफर करता हूं और मैंने ट्रैक पर यूज किया इनको, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इनकी चीज़ों के साथ, काफ़ी रिलैक्स फील हुआ और अच्छा भी लगा है। तो इसलिए मैं डीकैथलॉन प्रेफर कर रहा हूं, यहाँ पर भी मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं। तो ये जो एक दोस्तों थर्मल है, तो इसको आपको सबसे पहले बाय करना है। इसके नीचे आपको जो है बनियान वगैरह आप पहन सकते हैं। अगर आप बनियान नहीं पहनते हैं तो आप डायरेक्ट ये भी आप डाल सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये आपकी फिटिंग के हिसाब से लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो, प्रॉपर आपकी फिटिंग का होना चाहिए। तो सबसे पहली लेयर हमारी ये थर्मल की रहने वाली है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर पहना हुआ है, ये कुछ इस टाइप का आपको लेना है। तो ये मेरी प्रॉपर फिटिंग के अंदर है और ज़्यादा लूज भी नहीं है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। तो इस तरह का आपको एक थर्मल अंदर पहनना है। ये आपकी दोस्तों पहली लेयर होगी। इसका काम क्या है, ये आपकी बॉडी में जो हीट जनरेट होगी उसको अंदर ही रखेगा, उसको बाहर पास ऑन नहीं करता है, ताकि आपकी बॉडी लॉन्ग टाइम तक गर्म रहती है। तो पहली लेयर आपको जो है थर्मल ऐड करनी है, ये बिल्कुल करनी है, इसको बिल्कुल आपको अवॉइड नहीं करना है। अब बात करते हैं सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर में आपको क्या करना है, आपको कोई भी टी शर्ट डालनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टी शर्ट है, मैं इसको एक बार डाल के दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये सेकंड लेयर भी जो है डाल ली है। ये एक टी शर्ट है, कोई भी टी शर्ट आप ले सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि टी शर्ट अंदर रखनी है, उसके ऊपर आपको थर्मल पहनना नहीं, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। थर्मल आपको अंदर रखना है और उसके बाद आपको ऊपर एक टी शर्ट की लेयरिंग ऐड करनी है, क्योंकि भाई मार्केट में जितनी भी जैकेट आती हैं, चाहे -10 डिग्री की हो, 15 की हो, 5 की हो, वो लेयरिंग के साथ आपको -10 और -5 में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसलिए लेयरिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आप डायरेक्ट जैकेट पहनेंगे तो आपका उतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी ठंड से, तो लेयरिंग बहुत जरूरी है। तो नीचे थर्मल की लेयर होगी, सेकंड लेयर होगी आपकी टी शर्ट की। अब बात करते हैं थर्ड लेयर की। तो थर्ड लेयर में आप चाहे तो कोई एक नॉर्मल जो आपके घर में पतली जैकेट है वो आप डाल सकते हैं। कुछ इस टाइप की जैकेट होती है, तो लेकिन इस टाइप की जैकेट जो होती है ये थोड़ी सी भारी होती है, इसको आप ना ही डाला तो ठीक है। मैं आपको बोलूंगा, प्रेफर करूंगा एक फ्लीज आपको परचेज करनी चाहिए। फ्लीज दोस्तों काफी कम प्राइस में आ जाती है, 400-450 रुपए में आपको मिल जाएगी। आपको 499 की डीकैथलॉन में मिल जाती है, दो मिलती है, एक 699 की आई थिंक जो फुल चेन वाली होती है और एक हाफ चेन वाली होती है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है। तो वो होती है, वो आपको 500 रुपए में मिल जाएगी। आपको मार्केट में भी अलग टाइप की फ्लीज मिल जाएंगी, अगर आपको मिलती है आप वो भी ले सकते हैं। ये दोस्तों क्या होती है, इस टाइप की फ्लीज आपको मिल जाती है। ये काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी कम स्पेस लेती है और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ पहना हुआ है। ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों, लगभग 200 ग्राम के आई थिंक आसपास इसका वेट होगा। मैं आपको डाल के इसको भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों हमारी थर्ड लेयर होगी और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्यों है, ये फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये भी थर्मल के जैसे ही बॉडी की जो हीट होती है उसको अंदर ही रखती है, अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है, उसको बाहर पास ऑन नहीं करती है। तो इसलिए आपकी बॉडी लॉन्ग टाइम तक हीट रहती है और जितनी देर भी आप इसको पहन के रखेंगे आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये जो दोस्तों एक ऐसी चीज़ है ना, ये आपकी लगभग 70% 60% जो है ठंड को खत्म कर देती है। एक लेयरिंग के ऊपर आप इसको डाल लेंगे ना, आपको बहुत राहत मिलती है। अगर आप जो है एक नॉर्मल इसको पहन के भी रह लेंगे ना, जैकेट बिना पहने, तो भी आपको कंफर्ट फील करा देगा। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरी तरह से आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, बट आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसको मैं डाल के दिखाता हूँ कि थर्ड लेयरिंग के बाद किस टाइप की हालत होती है बॉडी की, वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड लेयर भी ऊपर आ चुकी है। मैं आपको खड़े होकर भी दिखा देता हूँ इसकी फिटिंग कैसी है। तो ये देखिए,
तो कुछ इस टाइप की इसकी फिटिंग आ जाती है। तो ये भी आपको डीकैथलॉन में मिल जाएगी और प्रॉपर आपको आपके साइज की लेनी है। इसका एक साइज बड़ा भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, यहां से लटकने लग जाता है इसका एक साइज बड़ा भी। तो आप प्लीज वहां पर जाइए और जाके आप हर एक चीजों को ट्राई कीजिए, फिर अपने साइज की लीजिए। ऑनलाइन मत मंगवाइएगा, मैं प्रेफर नहीं करूंगा ऑनलाइन डीकैथलॉन की चीजों को। जाके ही आप इन चीजों को लेके आइए, क्योंकि आपको ये लॉन्ग टाइम पहननी है और जरा सा भी साइज ऊपर नीचे हो आपको परेशानी हो सकती है। तो ये दोस्तों हमारी थर्ड लेयर आ गई है। इसको पहनने के बाद ही काफी जो है ठंड जो है आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये 3 लेयर आपकी हो गई है फिलहाल। तो ये तो आपको मस्ट है, करनी ही करनी है जब आप किसी बेस कैंप में रुके हुए हो या आप जो है इंजॉय कर रहे हो, स्नोफॉल का इंजॉय कर रहे हो, बर्फ में खेल रहे हो, तो भाई ये बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग द ट्रैक आपको इतनी लेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं फाइनल लेयर की, वो होती है हमारी जैकेट। जो आपको बोलूंगा आपकी जैकेट विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, स्नो प्रूफ होनी चाहिए और -5 से -10 डिग्री तक आपको वो बचाव करने वाली होनी चाहिए। -10 डिग्री ही मैं बोलूंगा ले लो, क्योंकि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। -5 में मत जाना, क्योंकि लेयरिंग के साथ वो -5 होती है। तो -10 रहोगे तो भाई ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास ये जैकेट है, ये भी मैंने डीकैथलॉन से ली हुई है। तो ये मैंने जितनी भी चीजें अभी पहनी है ना, मैंने इनका रिव्यू शेयर किया हुआ है, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा इनका। तो आप वहां से इनका रिव्यू चेक कर सकते हो, चाहे ये फ्लीज हो या थर्मल हो। थर्मल की वीडियो मैंने डाली हुई है, या आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं वीडियोस में, आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी, हर एक चीज का रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जैकेट दोस्तों मैंने ली हुई है, ये -10 डिग्री तक सपोर्ट करती है। इसमें कहीं लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ -10 डिग्री कहाँ पर ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये -10 डिग्री तक आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ठंड से। तो ये आपकी 4th लेयर होगी और लास्ट लेयर होगी। इसको भी मैं एक बार आपको डाल के दिखा देता हूँ कि कैसी लेयरिंग आती है इसकी भी। तो दोस्तों ये जैकेट मेरी अभी फाइनल लेयरिंग हो चुकी है। तो अब आप दोस्तों आप रेडी हो बेस कैंप में रहने के लिए, फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए, बाहर घूमने के लिए। अब आपको बिल्कुल भी ठंड परेशान नहीं करेगी। तो ये 4 लेयरिंग दोस्तों आपको मस्ट है। और जैकेट की अगर बात करूँ तो आपको आपके साइज जो प्रॉपर आता है उससे एक साइज आपको बड़ा लेना है, क्योंकि भाई अंदर इतनी सारी लेयरिंग होगी तो जिप को बंद करने में आपको परेशानी होगी। तो थोड़ी सी लूज आपको जैकेट जरूर चूज करनी है, ये आपको ध्यान रखना। चाहे किसी भी आप ट्रैक पर जा रहे हो आपको लेयरिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सा लूज रहेगा तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, कंफर्टेबल रहेंगे, वरना आपको जिप खोल के जाना पड़ेगा तो फिर फायदा नहीं होगा लेयरिंग का। और आपको वाटर प्रूफ, स्नो प्रूफ और विंड प्रूफ जैकेट लेनी है, जैसे कि ये है। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, हवा भी अंदर नहीं जाएगी, स्नो अंदर नहीं जाएगी, आराम से आप इंजॉय कर पाएंगे। और इसका जो हुड है इसको भी आप डाल सकते हो, तो आपको स्नोफॉल वगैरह से भी आराम से बचाव हो जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये है दोस्तों अपर लेयर। अब बात करते हैं बॉटम लेयर की। उससे पहले बात कर लेते हैं हाथों की। भाई हाथों में आपको ग्लव्स जरूर पहनने हैं। ग्लव्स आप मार्केट से ले सकते हैं, थोड़े अच्छे लेना जिसके अंदर फ्लीज डली हुई हो, वो लेना। क्योंकि ये गलती मैंने की थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। मैं केदारकंठा गया था तो मेरे हाथ में लिटरली यहाँ पर आइस जम गई थी। मैं ग्लव्स लेके नहीं गया था, बर्फ यहाँ पर लटक रही थी और मेरी उंगलियां डबल हो गई थी। क्योंकि केदारकंठा जैसे ट्रैक पर या बहुत सारे जो विंटर ट्रैक होते हैं आपको वहाँ पर रात को चलना पड़ता है, आधी रात को, क्योंकि ऊपर आपको सनराइज देखना होता है। तो भाई ठंड काफ़ी लगती है, उसमें आपके हाथ में ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बाई चांस कहीं गिरने लगे या आपको स्टिक होल्ड करनी है तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आपकी जो ताकत ही चली जाएगी हाथों की, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। इवन आप जिप तक भी ओपन और क्लोज नहीं कर पाओगे, इतनी ठंड हो जाती है, इतने हाथ आपके फ्रीज हो जाते हैं। तो ये आपको लेयरिंग हो जाएगी। इसके अलावा आपको भाई एक विंटर कैप लेनी है, कोई भी मार्केट से आप ले सकते हैं। ये 100 रुपये की ली थी मैंने भाई। इसमें ये अंदर वुलन है, ये काफ़ी गर्म है भाई। तो इस टाइप की कैप आप ले सकते हैं और इसको आपको पहनना है भाई, वरना आपके कानों में जो हवा जाएगी, सर में हवा जाएगी, उससे आपको सर दर्द हो सकता है। तो लेयरिंग में आपको इसको ज़रूर से ज़रूर ऐड करना है। और अगर आप गले के लिए भी कुछ अगर ले सके, मफलर वगैरह, तो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम लेयर की। बॉटम लेयर में आपको क्या करना है भाई, वहाँ पर भी आपको देखिए मैंने अभी नीचे पहना हुआ है, खोल के तो आपको दिखाऊंगा नहीं, बट वहाँ पर भी आपको एक थर्मल पहनना है। आपको अपर का भी थर्मल लेना है, नीचे का भी लेना है भाई, और वो भी आपको आपके साइज का लेना है, जो ना लूज हो ना बहुत ज़्यादा टाइट हो। हालांकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी, तो वो लेना है। उसके बाद उसके थर्मल के ऊपर आप कोई भी ट्रैक पैंट आप डाल सकते हैं। मैं तो बोलूँगा जीन्स आप वहाँ पर ना लेके जाएं, कोई भी ट्रैक पैंट ले लीजिए, मार्केट से आपको सस्ती मिलती तो मार्केट से ले लीजिए। अदरवाइज डीकैथलॉन की मैंने ये परचेस की हुई, ये थोड़ी कॉस्टली वाली है, 2999 की है। तो आपको 1000 वाली भी आपको मिल जाएगी, 1500 वाली भी मिल जाएगी डीकैथलॉन में, या मार्केट में भी आपको 1200 में 1000 में मिल जाएगी।
तो वो आप ले सकते हैं। और ये वाटर रेपेलेंट है तो पानी भी इसके अंदर नहीं घुसता है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। आप स्नो में खेल सकते हैं इसको पहन के। तो नीचे आपको थर्मल पहनना है, उसके ऊपर आपको ट्रैक पैंट पहननी है, तो ये आपकी लेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको एक जो है सॉक्स डालनी है, जो कि वुलन सॉक्स आपकी होनी चाहिए। तो चाहे तो डबल भी आप कर सकते हैं सॉक्स को, अगर आपके पास वुलन सॉक्स नहीं है तो। और उसके बाद आपको फिर नीचे वाटरप्रूफ शूज़ डालने हैं, जो ट्रैकिंग के लिए होने चाहिए। स्पोर्ट्स शूज़ आपको पहन के बिल्कुल भी दोस्तों नहीं जाना है, वरना आप परेशान हो जाओगे। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ट्रैकिंग शूज़ मस्ट हैं, वो वाटरप्रूफ होने चाहिए और नीचे उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और स्नो पे चलने लायक होने चाहिए। उसमें क्या होता है, अंदर जो है वुलन की चीज़ें भी लगी होती है, वो थोड़ा आपको हीट प्रोड्यूस करके देता है। आपके पैर जो है ठंडे नहीं होते हैं, हवा को भी वो रोकता है और पानी वानी जाने से भी रोकता है, स्नो जाने से भी रोकता है। तो वाटरप्रूफ शूज़ भी ज़रूर होने चाहिए। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, मैं दे दूंगा। मैंने जो है वीडियो बना रखी है, उसको लेके भी रिव्यू शेयर किया हुआ है, या आप मेरे चैनल पर जाके भी सब चीज़ों को सर्च कर सकते हैं अगर आपको ऊपर लिंक ना मिले तो ये लेयर दोस्तों आपको मस्ट है करनी है किसी भी विंटर ट्रैक, स्नो ट्रैक पे जाने के लिए, जहाँ पर टेम्परेचर -5, -10, -15 तक होता है। ये लेयरिंग आपको करनी है जिस तरीके से मैंने बताई, ऐसे आपको लेयरिंग करनी है, तो आपका ट्रैक बहुत ज़बरदस्त रहेगा, आपको ठंड बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द ट्रैक आपको क्या करना है। दोस्तों ड्यूरिंग द ट्रैक में जो मैं ये बात करने वाला हूँ, ये तब के लिए है जब आप किसी होटल में रुकते हैं और वहाँ से आप स्टार्टिंग में फर्स्ट बेस कैंप के लिए ट्रैक शुरू करते हैं। और जब डे टाइम में आप ट्रैक करते हैं, जब दिन खिला हुआ होता है, सूरज निकला हुआ होता है, धूप होती है, उसके लिए दोस्तों मैं ये आपको बात आगे बोलने वाला हूँ। लेकिन अगर आप रात को ट्रैक कर रहे हैं, जैसे आपको आज रात को केदारकंठा के लिए निकलना पड़ेगा, तब तो भाई आपको प्रॉपर लेयरिंग करनी पड़ेगी। 4 लेयरिंग जो मैंने आपको बताई है, अपर लेयरिंग भी और लोअर के लिए भी लेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो मैं आपको बात बोलने वाला हूँ आगे, ये डे टाइम के लिए, जब दिन पूरा खिला हुआ हो और धूप निकली हुई हो, फिर भी आप अपने दिमाग से देखिए कि आपकी ठंड कितनी है, उसके हिसाब से आपको लेयरिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आपको वही करनी है, आपका दिमाग क्या कहता है ठंड के हिसाब से वो आपको करना है। ड्यूरिंग द ट्रैक दोस्तों जब आप ट्रैक शुरू करते हैं, उस टाइम आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है, तो आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे अपना बनियान डाल सकते हैं, उसके बाद आप एक टी शर्ट डालिए और उसके ऊपर आप ये फ्लीस डाल सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको ड्यूरिंग द ट्रैक कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से चले जाएंगे। आपको कैप वगैरह की भी जरूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल वहाँ पर जा सकते हैं। ट्रैकिंग शूज़ वगैरह डाल लीजिए, ट्रैक पैंट डाल लीजिए, नीचे भी इतनी थर्मल की जरूरत नहीं पड़ेगी। डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ा आराम मिलेगा, बट इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग द ट्रैक। और अगर आप चाहें तो नीचे आप बनियान डालें, ऊपर आप एक नॉर्मल टी शर्ट डाल लीजिए, उसके ऊपर आप अपना थर्मल पहन लीजिए, क्योंकि ये भी टी शर्ट टाइप ही लगते हैं थर्मल जो होते हैं। फ्लीस की भी अगर आप चाहें ज़रूरत नहीं है तो ना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बस 2 लेयर बहुत हैं, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टी शर्ट के ऊपर फ्लीस डाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रैक आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। तो आई होप मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया होगा। कुछ भी अगर रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ आपकी प्रॉब्लम और रह गई हो, कोई सवाल और रह गया हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, देख ज़्यादा लोग रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। नया चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँगा। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन के साथ टाटा।